हाँ जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक हमारे नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे अगेन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 3 मार्क्स 5 मार्क्स का हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमें उम्मीद है कि उस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, कर पा रहे होंगे और सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही रहते हैं और इसमें भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बताए जा रहे हैं। तो आप लोग को अच्छे से करना है, अच्छे से देखना समझना है। बस इतना करते जाइए, कन्फर्म है कि आप लोग को फुल में फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन से। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट डेटा टाइप रिप्रेजेंट। व्हाट डेटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक इम्पेटी डेटा को। तो यहाँ पे इम्पेटी डेटा नहीं है, यहाँ क्या है, इंट डेटा टाइप है। इट कैन नॉट यूजर डिफाइन है, यूजर डिफाइन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y इवेल्युएट करना है इफ़ y इक्वल टू 6। यदि y इक्वल टू 6 यदि इसमें इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा आंसर। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि ये क्या है, मेरा इंक्रीमेंट है। इसमें से y का वैल्यू पुट करेंगे तो पुट करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे इवेल्युएट जब होगा तो क्या हो जाएगा, 7। तो 7 यहाँ 14 और फिर 7 कितना हो जाएगा, 7 और 14 कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरा राइट हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरा राइट हुआ। वहाँ पे तुरंत रफ पेज में पुट करके देख लेना है। ठीक है, और वहाँ कंसेप्ट याद रखना कि वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। तो अब ये 6 नहीं रहा है, वाई का वैल्यू 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या 7 से मल्टीप्लाई होगा और 7 यहाँ एडिशन होगा। तो मेरा आंसर क्या हुआ, 21 हुआ। 21 आंसर। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, एरे स्ट्रक्चर क्लास यूनियन आर डेटा टाइप। एरे स्ट्रक्चर क्लास यूनियन, इनमें से ये सब कौन सा डेटा टाइप है, ये सब कौन सा डेटा टाइप। तो मेरे भाई ये है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव ऐसे डेटा टाइप जो दूसरे डेटा टाइप पे डिपेंड रहते हैं, इंट फ्लॉट कैर डबल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और प्रिमिटिव कौन सा होते हैं दोस्त, इंट फ्लॉट कैर, ये सब क्या है, खुद पे ही यूज़ करके ये प्रोग्राम को वर्क करते हैं ना। तो ये क्या हो गया, प्रिमिटिव डेटा टाइप। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर यूनियन क्लास ये सब क्या हेल्प लेते हैं इंट फ्लॉट कैर का, इसीलिए क्या हुआ, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरा राइट हुआ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अच्छे से समझते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए बैकस्लैश ये और सिंगल कोटेशन दिया हुआ है और यूज करते हैं। तो किसके लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ऑडिबल वेल के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह और भी क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे, जैसे कि स्लैश वी तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्टिकल। स्लैश एस तो क्या करेंगे, हॉरिजेंटल, है ना। स्लैश एफ तो क्या करेंगे, फॉर्म फीड। तो इसी तरह जो लेटर्स है उसी से रिप्रेजेंट होते हैं, उसका नेम भी। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आएगा और आप लोग टिक आउट कर पाइएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंस्टेंस ऑफ क्लास इज नॉन एज। द इंस्टेंस ऑफ क्लास इज नॉन एज, क्लास का एक छोटा सा वस्तु क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। देन एक क्लास का छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, इंस्टेंस, और इंस्टेंस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इनमें से कौन सा है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरा राइट है। ये क्या हुआ, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इंसर्शन पूछेगा तो डी मारना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। अब सातवां देखिए क्या बोल रहा है, द गिवन एक्सप्रेशन विल बी ट्रू। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो सो ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई और क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x मेरा y से बड़ा है। यहाँ पे खुद कंडीशन लगा है कि x मेरा क्या है, y से बड़ा है। जब कंडीशन ट्रू यहाँ बता रहा है खुद क्वेश्चंस में, तो हमें पता होगा कि जो ट्रू वाला होता है एक्सप्रेशन फर्स्ट वाले को शो करता है और जो फॉल्स होता है वो सेकंड वाले एक्सप्रेशन को शो करता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x। तो मेरा पहला आंसर राइट हुआ, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल मेरा राइट हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे
स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इनमें से कौन सा स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर है? तो मैं बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? ये स्लैश ओ है, स्लैश ओ है। तो ये मेरा गलत हुआ, स्लैश एन नहीं होता, स्लैश बी नहीं होता है। यदि दे दे यही स्लैश जीरो, स्लैश जीरो, तब मेरा क्या हुआ? आंसर सही होगा, तब मेरा स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर होगा। ठीक है, स्लैश जीरो से, ये स्लैश वो है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कमेंट? इनमें से कौन सा है जो कि कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? तो यहाँ देख सकते हैं सिंगल डबल स्लैश किसके लिए होता है? सिंगल कमेंट के लिए। और ये क्या होता है? इसके अंदर कंटेंट रहेगा, और ये क्या होता है? मल्टीपल लाइन को कमेंट करने के लिए यूज होते हैं। किसमें? सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। किसमें? सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा ऑब्जेक्टिव सेक्शन। अब चलते हैं 3 मार्क्स वाले पे, और 3 मार्क्स को भी अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस? और एक एग्जांपल भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या करना है। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड, कॉल बाय वैल्यू मेथड में जो फंक्शन वर्क करता है, फंक्शन वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू। किस पे? ओरिजिनल वैल्यू पे वर्क करता है। द कॉलिंग फंक्शन क्रिएट्स इट्स वन कॉपी ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। क्या करता है? एक खुद कॉलिंग फंक्शन खुद का एक कॉपी बनाता है ओरिजिनल वैल्यू का, देन सेंड करता है। ठीक है, लेकिन यही कॉल बाय रेफरेंस में क्या बोल रहा है? कॉल बाय रेफरेंस मेथड, द कॉल फंक्शन एक्सेस वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू। किस पे काम करता है? ओरिजिनल वैल्यू पे काम करता है, और चेंज हो जाता है इसके बाद क्या करता है? सेंड करता है। ओरिजिनल वैल्यू पर काम करता है और क्या करता है? वैल्यू को चेंज कर देता है, इसके बाद क्या करता है? ये एक भेजता है वैल्यू को। ठीक है, लेकिन यही यहाँ पे ध्यान रखना, क्या और क्रिएट्स करता है वन कॉपी को ही, ओरिजिनल वैल्यू को ही क्या करता है? भेजता है, ओरिजिनल वैल्यू को ही भेजता है, लेकिन ये वैल्यू चेंज करके भेजता है। ठीक है, तो एक की पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस जो होता है प्रोग्राम में यूज होता है, तो एड्रेस ऑपरेटर के द्वारा हम लोग यहाँ पे वैल्यू को सेंड करते हैं, मतलब भेजते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा वर्क होता है कॉल बाय रेफरेंस। अब चलते हैं इसका एग्जांपल पे। क्या है, इसका एग्जांपल भी देना था। तो यहाँ पे देखिए कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल। सबसे पहले ये प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, हेडर फाइल जोड़ेगा तब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा आप लोग को एग्जांपल्स दे देना, जिसमें से इंट एक्स इक्वल टू 5 है, और ये रहा एक्स का वैल्यू प्रिंट करवा दिए, और एक्स का वैल्यू इसमें यहाँ पे आया, और यहाँ पे कॉल हुआ, ये फंक्शंस कॉल हुआ। तो सेम यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मेरा वाइड मैन हुआ, मेन फंक्शन हुआ, वाई का वैल्यू कितना है? 5 मेरा है, और यहाँ पे क्या 5 प्रिंट हुआ, और जब ये वैल्यू यहाँ पे 5 आया, ये 5 हुआ, कॉल हुआ चेंज फंक्शन कॉल हुआ, तो वैल्यू जब चेंज फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ रेफरेंस, इसका रेफरेंस आया, और अब बी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू इसमें असाइन हो गया इसमें इसमें और अब बी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा 10। यहाँ आउटपुट में क्या आएगा? ए का वैल्यू 5 आएगा, और दूसरा में क्या आएगा? बी का वैल्यू 10 आएगा। ठीक है, बी का वैल्यू 10 आएगा। यहाँ पे भी यही होगा, बी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यही होगा, क्या कि ए को कहाँ प्रिंट करवाएं? बी को कहाँ प्रिंट, ए को नहीं प्रिंट करवाएं। यहाँ पे ए का वैल्यू भी क्या होगा मेरा पे? यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को एक सिंपल सा एग्जांपल्स दे देना है। जनरली इतना भी लिख दीजिएगा तो आप लोग को मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अगला सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द मेन फंक्शन एंड स्पेशल गिव टू रीजन? वो मेन फंक्शन क्या क्यों कहलाता है, इसके लिए 2 रीजन हमें देना है। ठीक है, तो वेन जब C++ program is execute only main execution, that is execution of program start and end at main it main। क्या होता है?
जब भी प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, और एंड भी कहाँ होता है, तो मेन फंक्शन से एंड होता है। तो पहला रीजन हुआ, ठीक है। द मेन फंक्शन इज ड्राइवर फंक्शन, क्या कहलाता है, ड्राइवर फंक्शन कहलाता है ऑफ द प्रोग्राम में। एंड इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोग्राम नो एग्जीक्यूशन कैन टेक प्लेस, कभी भी एग्जीक्यूशन मेरा प्रोग्राम नहीं करेगा, प्रोग्राम रन नहीं करेगा। आप लोग प्रैक्टिकली ट्राई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो रीजन हुए आप लोग को शो कर देने हैं, ठीक है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन डेटा टाइप्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स विथ एग्जांपल। हमें डेटा टाइप्स डिफाइन करना है, इसके टाइप्स के बारे में लिखना है और एक एग्जांपल भी देना है, ठीक है। तो आंसर करिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेटा टाइप्स इज यूज फॉर आइडेंटिफाई द डेटा। डेटा टाइप्स का यूज़ कहाँ करते हैं, डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए। और वह डेटा क्या होता है, वेरिएबल्स होता है, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। वैल्यू डेटा को स्टोर करते हैं। देखिए यहाँ पे डेटा टाइप्स, देयर आर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं, तो दो, फंडामेंटल डेटा टाइप्स और डिराइव्ड डेटा टाइप। और इसका ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप्स को क्या कहते हैं, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। यही डिराइव्ड डेटा टाइप को क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। तो इसको भी हमें डिफाइन कर देना है। तो पहला में क्या लिखना है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में दोज डेटा टाइप डज नॉट डिपेंड ऑन अदर डेटा टाइप इज नॉन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप। मैं बोला था ना दोस्त वहीं पे एक ऑब्जेक्टिव में कि वैसा डेटा टाइप जो दूसरे डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं होता है, जैसे मैं इंट, फ्लॉट, कैर, डबल, वर्ड, ये सारे क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो खुद पे वर्क करता है, दूसरे बिना दूसरे के हेल्प लिए भी। डिराइव डेटा टाइप, यहाँ पे देखिए डिराइव डेटा टाइप ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एक बन गया, दोज डेटा टाइप दैट डिपेंड ऑन फंडामेंटल डेटा टाइप इज नॉन एज डिराइव डेटा टाइप। जो फंडामेंटल डेटा टाइप पे डिपेंड करता है उससे क्या कहते हैं, डिराइव डेटा टाइप, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव का जैसे कि एरे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लास, पॉइंटर, रेफरेंस, ये सारे क्या होते हैं, दूसरे डेटा टाइप पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, डिराइव डेटा टाइप, क्या कहते हैं, डिराइव डेटा टाइप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और भी क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ध्यान में रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना करते जाइए दोस्त, बिल्कुल भी कंप्यूटर साइंस में टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्वेश्चंस भी आप लोग को करके रखना है। व्हाट इज टोकन, टाइप्स ऑफ टोकन। दूसरा में क्या करना है, व्हाट इज फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तीसरा में व्हाट इज स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, ठीक है, इसको भी कर लेना है। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, बस भाई इतना करिए। आज एक वीडियो की इतना आप लोग कर लीजिए, इतना आप लोग रिमेंबर कर लीजिए, इतना आप लोग ध्यान में रखिए, बस इतना करते जाइए, बिल्कुल भी आप लोग का पेपर अच्छे से जाएगा, विश्वास रखिए दोस्त, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन पे यहाँ देखिए साइज कांस्टेंट है इतना इतना इतना, ठीक है। तो इसका कौन कौन सा कितना साइज होगा मैं बताया हुआ था, तो आप लोग को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना है और बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को अपने से प्रैक्टिस करना है, लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं 10 नंबर ये क्वेश्चन पे। 10 नंबर ये नहीं, 5 नंबर का आता है एक्चुअली, 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन वाले देखिए यहाँ पे सेक्शन नंबर सी, इसमें से अपने से भी एक क्वेश्चन भी करना है, व्हाट इज एरे इन सी प्लस प्लस, एक्सप्लेन इट्स टाइप, ठीक है। एरे क्या है और इसके टाइप्स के बारे में भी एक्सप्लेन करना है, लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन गारंटी है कि फिक्स है कि आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। डेटा चेंज रहे लेकिन ये क्वेश्चंस के मैप से आएगा ही आएगा पैटर्न, ठीक है। तो हमेशा इस क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए और अच्छे से समझ लीजिए और 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिमाग में बैठिएगा, कभी भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए ये दिया हुआ कितने वेरिएबल्स का है डेटा, तो यहाँ पे देखिए मेरे 4 वेरिएबल्स का है, ठीक है। और ये जो सिंबल रहेगा इस सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना, सम ऑफ प्रोडक्ट करना है, जिसे मीन टर्म भी कहते हैं, जिसे मीन टर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दिया रहेगा वैल्यू और इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, इसमें से 16 सेल यहाँ पे बनेंगे
हमने 16 सेल यहाँ पे बना लिया है, आप देख पा रहे होंगे। एंड टोटल यहाँ पे 16 सेल बना हुआ है। और एंड थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान देना, क्या करना है, यहाँ पे जो सेल का वैल्यू होता है इसको थोड़ा सा याद रखना है, ताकि सही वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर सकें और उसका हमने एक्सप्रेशन निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सेल पहला यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, यहाँ इसका वैल्यू 3 होगा, इसका क्या होगा 2 होगा, इसका क्या होगा 2 होगा, इसका क्या होगा 4 होगा, 5 होगा, इसका क्या होगा 7 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा 6 के बाद यहाँ आना है 8 आना है, फिर यहाँ पे 9 होगा, 11 होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 13, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 14। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2-4 बार लिखना याद हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पुट करना है, क्या पुट करना है, यहाँ पे 1 करना है, और जहाँ जहाँ मेरा क्या था 0 था, देख सकते हैं 0 पे वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, 0 पे, तो यहाँ पे 1 पुट करना है। फिर हमें यहाँ पे देख सकते हैं 1 पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 3 था ना, तो 3 पे वैल्यू दिया हुआ है, मेरा 3 पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 0 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, तो 2 पर वैल्यू मेरा दिया हुआ है, मेरा 2 दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, है ना। फिर यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 5 के लिए हम लोग 1 पुट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे 7 दिया हुआ, तो उसके लिए भी हम लोग 1 पुट करेंगे। ठीक है, फिर मेरा 13 भी दिया हुआ है, तो इसके लिए 1 पुट करेंगे। इसके बाद 15 भी हमें दिया हुआ है, ऊपर डेटा हमारा है ना मिला हुआ, उसमें देखिए 15 भी दिए, तो 1 पुट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 भी दिया हुआ, तो इसके लिए 1 पुट करेंगे, और हमें क्या 10 भी दिया हुआ, तो इसके लिए हम लोग 1 पुट करेंगे। ठीक है, हमें देखना कि कितना हमें कौन कौन सा वर्ड बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक इस यहाँ पे एक बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, कितना का पेयरिंग यहाँ बन रहा है, देख सकते हैं 4 का पेयरिंग बन रहा है। अरे सिंगल सिंगल करके भी इस तरह बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक 4 मेरा बन रहा है। ठीक है, तो मेरा 2 टोटल यहाँ पे दो एक्सप्रेशन बनेगा। तो जिसमें से देख लीजिए यहाँ पे कैसे लिखना है इस एक्सप्रेशन को। यहाँ पे इसका लिख रहे हैं ना हम लोग, इसका लिख रहे हैं, तो ए डैश और बी डैश को पहले लिखेंगे, ए डैश बी डैश, इसके बाद ये ऊपर वाला लिखना है, फिर सी। फिर हमें अब लिखना है किसके लिए, हमें लिखना है इसके और इसके लिए लिखना है, तो ए बी, ए डैश बी और सी और डी, तो ये लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब किसके लिए लिखना है, ए बी के लिए, ये भी इसके लिए और इसके लिए लिखना है, तो ये यहाँ ये रहा। फिर अब इसके लिए और इसके लिए लिखना है, तो ये यहाँ रहा। ठीक है, तो ये इसी तरह इस एक्सप्रेशन को भी लिखना है, और इन सबों में से देखना है कि कौन सा मेरा कॉमन है, कौन सा मेरा कॉमन है। तो सारे कीजिएगा तो कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा बी और डी बचेगा, क्या बचेगा बी बचेगा, और मेरा क्या बचेगा डी बचेगा, बी और डी। तो ये मेरा पहला रहा। दूसरा में इसी प्रकार क्या बचेगा, बी डैश और डी डैश बचेगा। तो ये मेरा क्या फाइनल आंसर हो गया, और इतना ही आप लोगों को करना है, 5 मार्क्स लेना है। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, और आप लोग कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्त।